विदेश में नौकरी का सपना लिए एयरपोर्ट पहुंचे 5 युवक। हुआ कुछ ऐसा कि पैरों तले खिसकी जमीन, सामने आ गया लाखों का फ्रॉड। हजारीबाग के हुरहुरु में संचालित प्लेसमेंट एजेंसी जेके इंटरप्राइजेज पर विदेश में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद से एजेंसी के कार्यालय में ताला बंद है और ठगे गए लोग सिर पीट रहे हैं। विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का पर्दाफाश तब हुआ जब ओडिशा के 5 लोग टर्की जाने के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंचे। जांच में उनका टिकट फर्जी निकला। जब जांच हुई तो वीजा भी फर्जी पाया गया। इसके बाद लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। किसी तरह रांची एयरपोर्ट से वापस लौटने के बाद ठगी के शिकार लोग गुरुवार को हजारीबाग कार्यालय पहुंचे, जहां देखा तो कार्यालय में ताला बंद था। जानकारी के अनुसार विदेश में नौकरी और मोटी सैलरी के नाम पर एजेंसी ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के कई लोगों को ठग लिया है। एजेंसी का कार्यालय हजारीबाग के हुरहुरु स्थित कलावंती कॉम्प्लेक्स परिसर में संचालित था। एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब बेचने वालों की खैर नहीं, घूसखोर अधिकारियों पर भी होगा एक्शन। उत्पाद सचिव ने दी वार्निंग। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में गुरुवार को विभागीय सचिव मुकेश कुमार ने विभाग में तैनात राज्य के सभी इंस्पेक्टर, दारोगा व जमादार के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री में कहीं भी अनियमितता में कनीय अफसरों की सम्मिलितता अगर मिली तो उनका निलंबन तय है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी। सचिव आईएएस मुकेश कुमार ने कहा कि राज्य में कहीं भी अवैध शराब बनाई जा रही हो या फिर मिलावटी शराब तैयार की जा रही हो, उसे हर हाल में रोका जाए। साथ ही ऐसा काम करने वालों के खिलाफ कानून समस्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि दूसरे राज्यों में खासकर पंजाब, हरियाणा व पश्चिम बंगाल आदि से झारखंड में अवैध तरीके से हो रही शराब की तस्करी रोकना प्राथमिकता है। अपने गोपनीय सूत्रों को सक्रिय करें, राज्य की सीमा पर चौकसी बढ़ाएं, इस तस्करी में शामिल तस्करों के विरुद्ध नियम सम्मत कार्रवाई करें। नौकरी की तलाश में आई आदिवासी युवती का वीडियो बनाना दुकानदार को पड़ा भारी। आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज। नौकरी की तलाश में आई आदिवासी युवती का वीडियो बनाना दुकानदार पर भारी पड़ गया। बुधवार की देर शाम पीड़िता की शिकायत पर दुमका पुलिस ने टीन बाजार में श्रृंगार की दुकान चलाने वाले रामनाथ शाह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपित घटना के बाद से फरार है। साहिबगंज के रांगा की आदिवासी युवती सोनू वांडगाल में रहकर पढ़ाई करती थी। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वह काम की तलाश में थी। 15 दिन पहले वह काम की तलाश करते करते रामनाथ के दुकान पर पहुंच गई। सारी जानकारी लेने के बाद रामनाथ ने उसे बुधवार की शाम को दुकान पर बुलाया। युवती से जानकारी लेने के क्रम में वह युवती के कमर के ऊपरी हिस्सों का वीडियो बनाने लगा। युवती ने इसका विरोध किया तो उसे जाति सूचक गाली दी। युवती ने इस बात की जानकारी छात्र समन्वय समिति के साथियों को दी। देर शाम करीब 8 बजे करीब 3 दर्जन युवक दुकान पर पहुंच गए। युवकों को सामने देखकर रामनाथ बहाना बनाकर वहां से भाग गया। इसके बाद सभी लोग नगर थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को सारी बात बताई। युवती के बयान पर पुलिस ने आईटी एक्ट और जाति सूचक गाली देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है आरोपित की तलाश की जा रही है। यहाँ बता दें कि 1 साल पहले रामनाथ ने दुधाने स्थित अपने होटल में भी एक आदिवासी युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया था। युवती की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। झारखंड के गढ़वा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक एवं ऑटो की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 6 घायल। NH-75 गढ़वा मुड़ी सेमर मार्ग पर श्री बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के जतपुरा गांव के समीप सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घटना गुरुवार देर रात की है। जानकारी के अनुसार सभी लोग एक ही ऑटो में सवार होकर सिलिया टोंगर गाँव से गुजरात के जामनगर जाने के लिए ऑटो में सवार होकर निकले थे। उन सभी को नगर उंटारी रेलवे स्टेशन से शक्तिपुंज एक्सप्रेस पकड़ना था। इस दौरान जतपुरा गांव के समीप सामने से आ रहे ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दिया। इसे ऑटो पलटकर पुल के नीचे चला गया। इस घटना के बाद घटना स्थल के आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में जल्द बनाए जाएंगे 12 नए फ्लाईओवर। सिमरटोली मेकॉन का काम सितंबर तक हो जाएगा पूरा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में रांची स्थित
फ्लाईओवर तथा अन्य शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित पथ निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सिमरटोली से मेकोन तक बनाने वाले फ्लाईओवर का निर्माण कार्य सितंबर माह के अंत तक पूरा कर लेने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिमरटोली फ्लाईओवर रांची शहर की ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित करने का एक बेहतरीन विकल्प है। इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में विलंब नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि रांची शहर वासियों को जल्द से जल्द ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाई जाए। पूरे राज्य में यातायात नियंत्रण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। जमीन घोटाले में नया मोड़, गुप्तराज से हटा पर्दा। अब ईडी ने कोर्ट से की ये डिमांड। जमीन घोटाले में गिरफ्तार रांची के गाड़ीगांव निवासी भूमि कारोबारी शेखर प्रसाद महतो उर्फ शेखर कुशवाहा को ईडी ने गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट के आदेश पर शेखर कुशवाहा को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट में आवेदन देकर शेखर कुशवाहा को 7 दिनों की रिमांड पर लेने के लिए आग्रह किया है। रिमांड के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में सौंपे गए रिमांड आवेदन में बताया कि शेखर कुशवाहा ने भूमि घोटाले गिरोह के सिंडिकेट के सदस्य सद्दाम हुसैन, अफसर अली, प्रिय रंजन सहाय, इरशाद अख्तर व अन्य के साथ मिलकर वर्ष 1940 की फर्जी डीड संख्या 3985 तैयार किया। जालसाजों ने 1974 की डीड संख्या 3954 में भी फर्जीवाड़ा किया। गाड़ी मौजा की 4.83 एकड़ जमीन का जाली दस्तावेज तैयार कर उसकी प्रकृति CNT से बदलकर जनरल किया और उसकी खरीद बिक्री भी की। दुमका में गम में बदली शादी की खुशियां। आकाशीय बिजली की चपेट में आए 12 बाराती सहित 16 गंभीर रूप से घायल। दुमका जिले के कांटीकुंड थाना क्षेत्र के बड़ा चापुड़िया पंचायत के डुमरिया गांव में बुधवार की रात सुनील टुड्डू के घर आई बारात की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई जब उसके घर के समीप हुई वज्रपात में 12 बाराती सहित 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार देर रात की है। इस दौरान गाँव के लोग बारातियों के स्वागत में लगे थे। घटना के बाद सभी घायलों को नयाडी स्थित सन्मत कल्याण अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में सुनील टुड्डू की बेटी की शादी थी। बारात अमरापाड़ा थाना क्षेत्र के बालगांव गांव से आई थी। इसी बीच वज्रपात के साथ बारिश होने लगी। बाराती पंडाल से 50 फीट की दूरी पर डीजे के आसपास आसमानी बिजली गिरी और शादी में शामिल होने आए बाराती बिजली के झटके से मौके पर ही बेहोश हो गए। आनन फानन में घायलों को सन्मत कल्याण अस्पताल ले जाया गया। कुछ लोग तो इलाज के बाद रात में ही घर लौट गए और कुछ गुरुवार की सुबह लौटे। कौन है प्रिंस खान का खास गुर्गा मेजर? बोकारो ने आखिर कर ही दिया खुलासा। युवती सहित 4 को दबोचा। बोकारो की पुलिस ने गुरुवार की अहले सुबह वासेपुर के आरा मोड़ से प्रिंस खान के 4 गुर्गों को पकड़ा। इसमें एक युवती भी है। सभी को लेकर पुलिस टीम बोकारो चली गई। कार्रवाई के दौरान बैंक मोड़ थाने की पुलिस भी थी। हालांकि पुलिस ने किसी का नाम और पता नहीं बताया। यह कार्रवाई बुधवार को फुसरो में आभूषण व्यवसायी ज्ञानेश्वर सोनी पर फायरिंग के मामले में हुई। सुबह में बाइक सवार 2 नकाबपोश युवकों ने गोली चलाई थी जो दुकान का शीशा तोड़ते हुए निकल गई। व्यवसायी बाल बाल बच गए थे। इससे पहले 17 मई को फुसरो रोड पर मोती अलंकार शोरूम पर 2 युवकों ने गोली चलाई थी। दोनों घटनाओं में मेजर के नाम से पत्र जारी कर रंगदारी मांगी गई थी और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जल संकट को जल्द दूर किया जाए। असगर अली। गादी श्रीरामपुर पंचायत महुआटाड़, फुलजोरी और यशपुर में भीषण जल संकट। टैंकर से पहुंचाया जा रहा है पानी। सबको शुद्ध जल घर तक पहुंचाने का प्रधानमंत्री का सपना जहुआ में साकार होता नहीं दिख रहा है। यह योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। उक्त बातें भाकपा माले नेता व इंकलाबी नौजवान सभा के जिला उपाध्यक्ष असगर अली ने गुरुवार को प्रेस बयान जारी कर कहा। उन्होंने कहा, प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा मघाकाला पंचायत के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पंचायत की आबादी 8 से 10 हजार के आसपास है। चापानल यहाँ जरूरत से कम है, उसमें आधे से ज्यादा बंद है। कहा, प्रतापपुर के अंदर एक गांव तकरूडीहा है जहां के लोग भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोग कुएं का पानी पीने के लिए मजबूर हैं।
झारखंड के 3 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। गढ़वा, पलामू, सरायकेला में ज्यादा खतरा। 16 जून से मानसून आने की संभावना। झारखंड में अगले 24 घंटे गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आज भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। जिन शहरों में हीट वेव का अलर्ट है उनमें राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी का इलाका शामिल है। इनमें गढ़वा, पलामू, सरायकेला में हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा है। यहाँ लोगों को बेहद सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं जिन हिस्सों में हीट वेव ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग शामिल है। बीते 24 घंटे में 45.6 डिग्री तापमान के साथ डाल्टनगंज सबसे गर्म रहा। वहीं पलामू का तापमान 45.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 9 जिलों का तापमान 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि कल से प्रदेश में मौसम में बदलाव हो सकता है। राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून को बंगाल की खाड़ी के रास्ते राज्य में मानसून दस्तक दे सकता है। इस दिन कई शहरों में बारिश की संभावना बन रही है। 16 जून के बाद पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तापमान में गिरावट हो सकती है। साथ ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी। लोड बढ़ने से फ्यूज उड़ने और शॉर्ट सर्किट की समस्या बरकरार। बार बार पावर कट। रांची में बिजली की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता उमस भरी गर्मी में बिजली के आने जाने की वजह से लगातार परेशान है। लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने और एलटी केबल में शॉर्ट सर्किट की समस्या बरकरार है। गुरुवार को भी रांची में पारा 41 के करीब पहुंच गया था। दिन में भीषण गर्मी पड़ रही थी। गर्मी में एसी, कूलर और पंखे की वजह से कई इलाकों में ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने की समस्या दिखी। दिन में कोकर, हरमू, रातू रोड, मधुकम, हिंदपीढ़ी, डोरंडा और अड़गोड़ा इलाके में बिजली का आना जाना लगा रहा है। बुधवार को जेएम रांची ने सभी अभियंताओं को निर्देश जारी किया था कि जिन जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है उन्हें चिन्हित किया जाए। रांची में इसका काम तो शुरू हो गया है। राज्य में 8000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर है। इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर को चिन्हित करने में समय लगेगा। सरकारी स्कूलों में मई से नया सत्र शुरू, पर 42 लाख बच्चों के पास किताबें नहीं। राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 42 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मई में नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इनकी पढ़ाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। राज्य सरकार पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें देती है। दावा किया जा रहा है कि प्रकाशकों ने प्रखंडों तक किताबें पहुँचा दी है, लेकिन शिक्षकों ने इसे इनकार किया है। उनका कहना है कि बहुतायत प्रखंडों में पुस्तकें या तो नहीं पहुंची है या पहुंची भी है तो सिर्फ जूनियर कक्षाओं की ही। यह कहानी लगभग हर साल की है। किसी भी वर्ष निश्चित समय पर बच्चों को किताबें या जरूरत की सामग्री नहीं मिलती है। मासिक बैठकों में इसकी समीक्षा होती है। शिक्षा सचिव या राज्य परियोजना निदेशक डीईओ और डीएसई को निर्देश देते हैं, पर किताबों के वितरण की गति धीमी ही बनी रहती है। पिछले साल तो अक्टूबर तक यह प्रक्रिया चलती रही थी। इस बार भी स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लगने के कारण शिक्षा विभाग ने निर्वाचन आयोग से किताब वितरण की अनुमति मांगी थी। आयोग ने स्पष्ट कहा था कि जो योजना पूर्व से चल रही है उसे रोका नहीं जा सकता। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस वार्ता में भी स्पष्ट कहा था कि शिक्षा विभाग किताबें और कॉपियों का वितरण छात्रों के बीच कर सकती है। इस पर कोई रोक नहीं सकता है। बाद में निर्वाचन आयोग को विभागीय अधिकारियों ने बताया कि किताबों में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के बारे में भी एक पाठ है। तब कहा गया कि उक्त पुस्तक को छोड़कर शेष सभी पुस्तकें बांटी जा सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। बिजली चोरी में 7 पर प्राथमिकी, एक मृतक को बनाया गया आरोपी। झारखंड राज्य बिजली निगम अपने अजीबोगरीब कारनामे करने के लिए मशहूर है। कांके सब स्टेशन की अभियंता अंजू किरकेटा के नेतृत्व में 12 जून को बुढ़मू प्रखंड के भाट बोड़िया गांव में बिजली अवैध चोरी के विरुद्ध अभियान चलाया गया। जांच क्रम में अवैध रूप से बिजली उपयोग करने के आरोप में माना महली, उषा देवी, विजय कुमार, मटन महतो, मोहन महतो, बड़न साहू व बाल गोविंद साहू के विरुद्ध अभियंता अंजू किरकेटा ने विभिन्न धाराओं के तहत ठाकुर गांव थाना में मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार इनमें से एक ग्रामीण बाल गोविंद साहू की मौत विगत 20 वर्ष पूर्व हो गई है। मृत ग्रामीण के विरुद्ध मामला दर्ज किए जाने से ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश है। वहीं मामले पर रांची के एग्जीक्यूटिव अभियंता अजय कुमार ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। मामले की जाँच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
बिल दिया तो पिस्टल निकाली, 10 मिनट में 50 लाख के जेवर लूट लिए। राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। वे दिन दहाड़े घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। ऐसी ही घटना गुरुवार को ITI बस स्टैंड के पास न्यू पंचवटी ज्वेलर्स में हुई। यहाँ दोपहर 12-15 बजे लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और महज 10 मिनट में 50 लाख रुपए के जेवर लेकर भाग निकले। अब पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश करने में जुटी है। लुटेरों का अंतिम लोकेशन इटकी रोड से तुपुदाना जाते हुए मिला है। देर शाम तक उनका कोई सुराग नहीं मिला था। दुकान संचालक दीपक साहू ने कहा कि मैं निजी काम से बेड़ो बाजार गया था। दुकान में दादी आशा देवी और एक स्टाफ संजू कुमार था। तभी 3 युवक दुकान में आए, अंगूठी और ब्रेसलेट दिखाने को कहा। उन्होंने अंगूठी और ब्रेसलेट पसंद भी कर ली। जब उन्हें 17,600 रुपये का बिल दिया तो युवक ने जेब में हाथ डाला। पैसे की बजाय पिस्टल निकालकर सटा दिया। आशा देवी और संजू को काउंटर के नीचे बिठा दिया। एक अपराधी दोनों को कब्जे में लेकर बैठा रहा और 2 लुटेरों ने दुकान में रखे सभी जेवरात एक बैग में भर लिया। फिर बिना नंबर की बाइक से इटकी रोड की ओर फरार हो गए। घटना के तत्काल बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची लेकिन कोई लुटेरा हाथ नहीं आया। भीषण गर्मी से नीचे का कचरा ऊपर आकर सड़ रहा। पानी जहरीला होने से मछलियां मरी। आ रही है दुर्गंध। बड़ा तालाब के करीब 2 किलोमीटर की परिधि में पानी के दुर्गंध से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आसपास के स्कूल कॉलेज में बच्चे आना छोड़ चुके हैं। मीडिया में तालाब का पानी सड़ने से जुड़ी खबर छपी, तब जाकर नगर निगम के अफसरों की नींद टूटी। उप प्रशासक रविंद्र कुमार, सहायक प्रशासक निहारिका कुमारी ने गुरुवार को तालाब के चारों तरफ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तालाब की ऊपरी परत को साफ करने और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने का निर्देश दिया। उप प्रशासक ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से तालाब के अंदर जमी गंदगी उफन कर ऊपर आ गई है। पानी का ठहर कर और सड़ने लगी है। इस वजह से काफी दुर्गंध उठ रही है। वीड हार्वेस्टिंग मशीन को उतारा गया है। सड़े हुए पानी को निकालने के बाद चूना ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है। भीषण गर्मी के चपेट में हजारीबाग पारा 43 डिग्री। लू ने बढ़ाई परेशानी। हजारीबाग इन दिनों भीषण गर्मी व लू के चपेट में है। लोग घरों में बंद हैं। रोज कमाने खाने वाले लोगों को परेशानी बढ़ गई है। सुबह 8 बजते ही सड़कें तपने लगती है। शाम 6 बजे तक सड़क से गर्मी निकलती रहती है। घरों में उमस के चलते लोग परेशान हैं। गर्म हवा के झोंकों से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को आगामी 3 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिले के कई क्षेत्रों में कुआं व तालाब सूख चुके हैं या सूखने के कगार पर हैं। इन गर्मी में लोगों को पीने के लिए पानी का एक बड़ी समस्या बन गई है। शहर के कई मोहल्ले में बोरिंग भी फेल हो चुके हैं। अब लोगों की निगाहें नगर निगम की ओर है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून सिलीगुड़ी सिक्किम में आकर ठहर सा गया है। फेयरवेल कंडीशन नहीं मिलने से मानसून आने में देरी हो रही है। वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3-4 दिनों में मानसून का प्रवेश हो सकता है। हालांकि गुरुवार को मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते देखा है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 1-2 दिनों में प्री मानसून की बारिश हो सकती है। 30,000 पेंशनधारियों की 4 माह से पेंशन रुकी। जिप सदस्य ने की शिकायत। प्रखंड के दर्जनों पेंशनधारियों को कई माह से पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशनधारी पेंशन की राशि के लिए कड़ी धूप में बैंक व प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और खाली हाथ घर लौट रहे हैं। गुरुवार को पेंशनधारी महिलाओं ने लक्ष्मण टुंडा में जिप सदस्य सुनीता कुमारी से मिलकर इनकी शिकायत की और पेंशन राशि नहीं मिलने से हो रही परेशानियों से अवगत कराया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य ने महिलाओं को शीघ्र पेंशन दिलाने का भरोसा दिलाया है। जिप सदस्य ने कहा कि डुमरी प्रखंड के करीब 30,000 पेंशनधारियों को 4 माह से पेंशन रुका है। संबंधित अधिकारियों से बात करने पर उनका कहना है चुनाव के कारण पेंशन रुका है। जिप सदस्य ने कहा कि यह कैसी विडंबना है कि सरकारी कर्मियों को वेतन भुगतान में चुनावी पेंच नहीं है, परंतु गरीब, बुजुर्ग, विधवा, विकलांग, असहाय लोग जिनका जीवन बसर उसी 1,000 रुपये पेंशन की राशि पर निर्भर है, उसी से उनका पेट, घर और दवा चलता है। जीप सदस्य ने गिरिडीह उपायुक्त से पेंशनधारियों को शीघ्र ही पेंशन भुगतान करने की मांग की है। मौके पर ठाकुरी देवी, शांति देवी, कौशल्या देवी, सावित्री देवी आदि लोग थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।